बिजनेसमैन का तड़प पता सबसे ज़्यादा क्या होता है? जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि भाई उनकी तड़प क्या होती है। उनकी तड़प एक ही होती है, ऑर्डर ऑर्डर क्लोज करना, ऑर्डर मिलना, नए नए ऑर्डर मिलना और किसी तरीके से उसको क्लोज करना। मैं तड़प की बात कर रहा हूँ, दर्द की नहीं। दर्द बिजनेसमैन का बहुत सारे होते हैं, पर तड़प अलग चीज़ होती है। मेरे जो ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इस चीज़ की तड़प हमेशा रहती है, आज भी है, ख़त्म ही नहीं होती। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा और बताइए कैसा लगा आपको। कोशिश तो मैंने छोटी सी किया था, पर यही अनस्क्रिप्टेड सेल्समैन में यही होता है कि कोई भी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं रहती। स्क्रिप्टेड क्यों नहीं रहती ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से पहले जॉब करता था, सेल्स जॉब करता था, फिर उसके बाद बिजनेस करता था। ये सब चीज़ें सेकंड नेचर हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे दिमाग में फिट हो चुका है कि भाई किधर क्या करना है, क्या क्या गलती करता हूँ मैं, क्या क्या गलतियों से मैंने सुधार किया है, सब चीज़ें। इसीलिए मैंने इसको अनस्क्रिप्टेड सेल्समैन का नाम दिया हुआ है। अब क्या है ना, स्क्रिप्टेड करके क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होता। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं रियलिटी के बेसिस पे बात करता हूँ और कहाँ से ये सब चीज़ें आता है, मैं ये सब चीज़ें बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ में यही काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं मदुरई की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए लंबा सफ़र है, पर मैं वीडियो लंबा नहीं रखूँगा, पॉइंट रखूँगा। तो अब आते हैं कि भाई हमारी तड़प की बात। बिजनेसमैन की तड़प हमेशा उसकी ऑर्डर होती है, उसी की वो आशिक होता है, वही होता है प्यार जो भी है कि भाई ऑर्डर मिलता रहे, हमारी तड़प का जो संतुष्टि है वो पूरा होता रहे, है ना। ये आपको सब पता होगा। पर मेन चीज़ क्या होती है? ऑर्डर क्लोज करना। अच्छा, ऑर्डर क्लोज करना एक अपने आप में एक कला की बात है। हम ऑर्डर क्लोज करने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं करते, मतलब इतना सारा चीज़ें पढ़ते हैं, कई सारे टेक्निक के बारे में सोचते हैं। ऑर्डर क्लोज करने के लिए तो ये भी बोलते हैं कि भाई अच्छे कपड़े पहन के जाइए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को क्या लगता है कि ऑर्डर क्लोज करना क्या ये सब चीज़ें मायने रखता होगा? मुझे जहाँ तक मैंने बिजनेस किया हुआ है, पहले मैं भी भाग भाग के काम करता था, जा जाके अवेलेबल होना, सेल्स पे देना, ये तो एक सेल्समैन की एक आम बात है। और ऑर्डर क्लोज करने का जो प्रेशर होता है ना, वो मेरे ख्याल से जो जॉब कर रहे होते हैं, सेल्स में जॉब कर रहे होते हैं, उनको होता है हमेशा। तो भाई उनको हमेशा ऑर्डर क्लोज करने का प्रेशर हमेशा रहता है। अब वो जॉब करने की वजह से क्यों प्रेशर रहता है कि भाई इनको तभी तो तनख्वाह मिलेगी, सैलरी तभी मिलेगा, सेल्स टारगेट पूरा करेंगे तभी उनको सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो कई मतलब ऐसे प्रेशर में, इतना प्रेशर में काम करते हैं कि वो ऑर्डर क्लोज करने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ करते हैं, और कई बार, मैक्सिमम बार टारगेट पूरा नहीं होते। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने भी सेल्स का जॉब किया हुआ है, पर ना बात है वहीं आके रुक जाती है कि भाई सेल्स का जॉब कर रहे हैं, टारगेट दिया हुआ है, उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा, नहीं मिलता, क्या करेंगे बताइए। पर सेल्स वालों के बिना गुजारा भी नहीं है, तो वो तनख्वाह भी दे देते हैं। तो ऑर्डर क्लोज करने का जो पार्ट होता है ना, वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑर्डर क्लोज करना ना, मेरे को नहीं पता कि भाई वो कलाकारी है या वो मेहनत से आता है, या फिर बहुत सारे प्रेशर से ऑर्डर क्लोज करने की जो कला वो आती है, मुझे नहीं पता। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ऑर्डर क्लोज पर्सनालिटी से होती है
ये ऑर्डर क्लोज आपकी बातों से होती है या आपका ऑफर से होता है या आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी से होती है या प्रोडक्ट की डिमांड से होती है, ये आप एक फैक्टर से नहीं बात कर सकते। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस प्रोडक्ट की सप्लाई कैसी रहेगी, उसकी डिमांड कैसी रहेगी। हम लोग जब सेल्स में जॉब करते हैं, जब जॉब करने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई हमारे को तो तनख्वाह चाहिए होता कि हम कुछ भी करके बेच के आओ। आप मेडिकल रेप में देख लीजिए, मेडिकल रेप में जो प्रोडक्ट होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, वो कंपनी अलग अलग होती है, ब्रांड अलग अलग होती है, पर फॉर्मुलेशन एक ही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लोग कैसे बेचते होंगे। एक कोई भी आप दवाई पकड़ लीजिए, कोई भी इंजेक्शन पकड़ लीजिए, उसमें मेडिकल रेप होते हैं, वो होते थे सेल्समैन ही है। आप पोजीशन जो मर्जी लिख दीजिए, बेचना तो उनको है ना, ऑर्डर लेके आएंगे, ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। आप उसमें ध्यान से देखिए, उसमें जो ब्रांड का नाम है, जो प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, पर उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो एक ही होती है। फिर वो उनको वही ट्रेडिशनल मेथड से जाके डॉक्टर के पास जाना होता है, उस टाइम पे जाना होता है। उस टाइम पे एक नहीं कई कंपनियों के सेल्स एग्जीक्यूटिव आए होते हैं और वहाँ जाके बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सर ये मेरा प्रोडक्ट है, हम ये बनाते हैं, हम ये कंपनी है, यहाँ से आए हैं, और आप बताइए सर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे सेल्स का जो क्लोजिंग होने का जो परसेंटेज है वो कितना सक्सेस होगा? मतलब आप बताइए, 10 जने जा रहे हैं, 10 सेम अलग अलग, वही फॉर्मुलेशन वही है, ब्रांड नेम अलग अलग है, वो कैसे बेचेगा बताइए? वो भी एक डॉक्टर के पास हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाते हैं। डॉक्टर किसी को याद ही नहीं रखता, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। हॉस्पिटल को देखना होता है, पेशेंट को देखना होता है, कई सारे और काम होते हैं। फिर इसके बाद ये आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे रहेगी कि आप सेल्स क्लोज कैसे करेंगे? फिर दूसरी बात क्या, ये तो मैंने आपको एक पार्ट बताया, एक पहला पार्ट। वहाँ पर आपको कैसे मिलेगा? बस वो कंपनी बोलती है आप जाइए जाइए जाइए, बस जाते रहिए, मिलेगा, सेल्स मिलेगा, सेल्स मिलेगा। पर इससे तो आपकी ग्रोथ जो है, जो सेल्स वाले की ग्रोथ है, वो तो रुक जाएगी ना। आप कितना जाएंगे? क्या पैर पड़ेंगे क्या डॉक्टर के कि भाई ले ले? बताइए, रोएंगे क्या उसके सामने, सर सेल्स ही नहीं हुआ, ले लो? नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। हम लोग सेल्स वाले यही चीज़ों को देखते हैं। आज तमाम ऐसे यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, जिगलर हैं, वो तो भाई उन्होंने तो किताब ही लिख रखी है क्लोजिंग सेल्स के ऊपर। पर मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जो लिखी होगी वो अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में ही काम कर सकती है। हम उसको यहाँ इंडिया में नहीं बेच सकते। बात समझ रहे हैं आप सर? क्यों नहीं बेच सकते? वो बोलते हैं कि भैया हमने इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, हमें ये वर्ड है, ये हिप्नोटिज्म वर्ड है, ऐसे हम यहाँ कैसे करेंगे? आप एक बात बताइए, हम यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने जाएं या हिप्नोटिस्ट करें? नहीं कर सकते। हमें जो मैं आपको बिजनेस में सेल्स का वो पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सिंपल भी रहता है। सिंप्लीफाई कीजिए कि हम किस तरीके से सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। पर अगर कंपटीशन रहेगा ना, तो मैं यही आपको इस चीज़ को गाइड करूँगा कि आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि बहुत कंपटीशन में आप सेल्स टारगेट पहुँच ही नहीं पाएंगे। कैसे पहुँचेंगे? मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो बिजनेस में डील क्लोज करने के लिए बोलना चाहिए था ना। पर याद रखिए, बिजनेसमैन को पहले सेल्स वाला बन के आना पड़ेगा, ठीक है ना?
आप पहले बिजनेस जो भी करने जा रहे हैं ना, पहले जाकर सेल्स सीख के आओ। मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स की बात कर रहा हूँ, बेचने की बात। बेचना सीखिए पहले, दूसरे के प्रोडक्ट बेचिए। कैसे बेचोगे आप उसको, क्या बोल के बेचोगे, ये सब ट्रेन करना पड़ेगा आपको। आपको ये चीज़ों को जब आप ये समझ जाएंगे ना, तब आप पता चलेगा कि भाई बिजनेस में क्या करना है मुझे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे ख्याल से 2011 से 2011 या 10 से मैं 2010 में पास आउट हुआ था, ग्रेजुएट हुआ था। और तब से मैंने कुछ ना कुछ बेचना ही किया है, बेचता ही रहा हूँ मैं। और मेरी फ़िलॉसफी हमेशा सेल्स में ही रही है, ठीक है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इंश्योरेंस हो, रियल एस्टेट हो, या खाने का कुछ आइटम हो, टायर हो, या जो मर्जी हो। तो पहले मैंने बेचना सीखा। जब मुझे बेचना ही नहीं आएगा, मैं बिजनेस खोल के कैसे अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँगा। जब मैं दूसरे का प्रोडक्ट ही नहीं बेच पा रहा हूँ, तो मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूँगा। हो सकता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है कि भैया आपको बिजनेस करने के लिए बेचना जरूरी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। 99.9% आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बेचना नहीं आया तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्टर है। आप अकाउंट सीख लीजिए, मार्केटिंग सीख लीजिए, HR सीख लीजिए, ऑपरेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो मर्जी सीख लीजिए, पर आपको सेल्स भी आना चाहिए। अगर सेल्स नहीं आया तो आप अपने कंपनी को एक लेवल तक नहीं ले जा पाओगे। फिर आपको कोई और रखना पड़ेगा जो सेल्स वाला है, जो प्रॉपर सेल्स वाला होगा। फिर वो अपनी दादागिरी करेगा। ये फैक्ट है बिजनेस वालों का। अच्छा, आपको अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि आपको पहले वो सेल्स का प्रेशर झेलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, डील क्लोज करने के लिए अपने प्रोडक्ट को छोड़ के सारा टेक्निक में लग जाते हैं। और सबसे इजी जो टेक्निक है, प्राइस लो कर दो, प्राइस को कम कर दीजिए, डील हो जाएगा, है ना। तो फिर आपने प्रॉफिट कब कमाया। अगर आप बिजनेस में हैं और आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप प्राइस को लो कर देंगे, भाई मैं तो इतना रेट कम कर दूंगा, लेना तो ले लेगा भाई, सेल्स हो जाएगी। नहीं, तो ये फिर आपकी तड़प को संतुष्टि कैसे मिली। तड़प ये नहीं होती है। जो मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, बिजनेस की तड़प जो होती है, वो जब आपको तड़प मिल जाए ना, मतलब वो आपको वो चीज़ मिल जाए, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, है ना। एक तरह का हवस होता है ना भाई, यार मिल जाए मुझे, मतलब ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई करेगी। तो वो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, प्राइस कम दे के, बताइए, अपना मार्जिन को काट के। अरे क्यों बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हो यार। आपका मार्जिन ही तो आपका तड़प है, ऑर्डर तो है ही है, आपका मार्जिन भी तो आपका वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेजम लेवल है। वो मिलेगा तभी तो आपको मज़ा आएगा भैया आगे काम करने का। यहाँ उठा के दुनिया भर के कंपटीशन में बोलेंगे भाई हम इतने रेट में देंगे, उतने रेट में देंगे, हम इस कम वो अगला जो खरीदने वाला वो आपको कम रेट में ही मांगेगा। तो फिर आपकी तड़प का क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले ये देखिए कि डील क्लोज करने के लिए आपको पहले अपने प्रोडक्ट पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट पे देखिए कि आप अपने प्रोडक्ट को रख के मैं उसमें से मार्जिन कैसे निकालूंगा, मैं किस बेसिस पे निकालूंगा मार्जिन। क्योंकि मार्जिन ही तो मेरे को वो क्या बोलते हैं, मेरी नीड सेटिस्फाई कर रहा।
हम वो करते नहीं हैं, बस लगे रहते हैं भाई बेचो माल, बेचो माल, बेचो माल, बेचो। अरे माल बेचने को, अगर माल ही बेचना है ना तो भैया दूसरे का माल बेच दो, तो वो तुम्हारे को पैसा दे देगा, तुम खुश रहो सेल्स का काम करके। पर सिर्फ आपको माल बेचना है बिजनेसमैन बन के तो मत करो। मार्जिन भी बहुत ज़रूरी है, इतना मार्जिन कि भाई आपको एक मोटिवेशन लगा रहे, मेंटेन रहे कि हाँ यार पैसा आ रहा है। बड़े लेवल पे नहीं आ रहा, पर छोटे लेवल पे भी आना हो तो मेरे को आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। अब डील क्लोज करने की कला की बात कर रहा था। तो डील क्लोज करने की कला में कई सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं और मैं उसको एक फैक्टर के डिपेंड पे नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी अच्छी पर्सनालिटी आपको डील क्लोज करा दे, आपका बात करने का तरीका सामने वाले को अच्छा लगे, उससे डील क्लोज हो जाए। आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि भाई आपकी पर्सनालिटी अच्छी भी ना हो तो भी डील क्लोज हो जाए। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डील क्लोज करने का कोई एक तरीका नहीं होता है ना। आप अपने प्रोडक्ट को देखिए कि डील रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। आप कोई भी चीज़ लेके जाइए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके जाइए, भैया फट से मना कर देगा क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड है। ये तो आपको पता ही है कि भैया मेरे को रिजेक्ट करेंगे। जब बिजनेसमैन बनते हैं ना आप, मतलब अगर आप में से जो भी बिजनेसमैन आज बना हुआ है, सेल्स का काम करके बने होंगे ना, तो वो कई सारे रिजेक्शन देखे होंगे और बिजनेस करने के बाद भी वो रिजेक्शन देख के फिर लगे हुए हैं कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, बेचूंगा अपना प्रोडक्ट। और ये स्पिरिट अच्छा है, ये सबसे पहला स्पिरिट चाहिए। ये ऑर्डर क्लोज करने की सबसे पहला कला ही यही है कि भैया हार नहीं मानूंगा, है ना। अब क्या होता है कि जब हम प्रेशर, सब रिजेक्शन वगैरह झेलते हैं ना, तो हम एक चीज़ करना भूल जाते हैं। मान लीजिए मेरा आपका कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, छोटा सा है, वो आपके ऊपर है कि भाई क्या प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है। अब मेरे को वो 100 रुपये का प्रोडक्ट जो है, मेरे को अगर मार्जिन अच्छा चाहिए, मतलब मैं जाके घूमूं ढूंढूं और जाके कस्टमर को बेच के 200 रुपये में बेचूं, तो मैं 100 रुपये कमाना चाहता हूँ। तो मेरी जो तड़प है ना, ये 100 रुपये मिल जाए ना, हाँ मज़ा आ जाएगा, भाई 100 रुपये कमा लिए मैंने। पर मार्केट में 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा मेरे को। 120 रुपये का, 120 रुपये में बेचने के लिए बोल रहे हैं मार्केट। मतलब और कोई भी बेच रहे हैं, और कोई लोग बेच रहे हो, कस्टमर बोल देते हैं कि भाई मेरे को तो 125 रुपये में मिल रहा है, तो 120 रुपये में देता था, मैं देता हूँ। तब आपका मुंह ऐसे हो जाता है। तो कौन सी कलाकारी निकालोगे आप बताओ यहाँ पे। जब आपको मार्केट जो कस्टमर जो है 20 रुपये ही देना है, तो आप कौन सी कलाकारी इस्तेमाल करके आप 100 रुपये कमा लोगे। नहीं हो पाएगा ना, उस टाइम के लिए तो नहीं हो पाएगा, पर उस टाइम अगर मजबूरी होगी